एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका क्या जवाब है। बेसिकली ये एक येस नो रीडिंग है। ये रीडिंग शॉर्ट में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो ना, तो क्या है भाई, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, यस है अगर तो क्या गाइडेंस है, नो है अगर तो क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। अभी आप अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप या तो कोई कॉपी पेन लेकर सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखें कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। फिर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी नीचे टाइप कर दो अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, सो दैट एकदम से आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर रहे। उसके बाद भगवान जी से आपने प्रे करनी है कि इस क्वेश्चन के लिए भगवान जी डिवाइन आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। और फिर आपको इन पांचों में से जो भी ब्रेसलेट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके मन में तो पहले एक क्वेश्चन को लिखें, उसके लिए चूज़ करें, वो रीडिंग अपने लिए देखें, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखें, दूसरे क्वेश्चन के लिए चूज़ करें और फिर से अपनी रीडिंग देखें। बिकॉज ये रीडिंग पॉइंट टू पॉइंट एक तरीके से ये रीडिंग रहने वाली है, तो आपको क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखते हैं यहाँ पे रीडिंग में क्या आता है, तो उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन कौन से ब्रेसलेट्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट, इसका कलर इतना डार्क आ रहा है कैमरे में, ओके। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये ऑरा क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, ओके। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। इन पांचों में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप आराम से उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस दे सकूँ, जो भी सिचुएशन है आपको बता सकूँ प्रॉपर, लेकिन फिर भी एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो कम्प्लीटली इस रीडिंग पर आप रिलाई नहीं करें, या तो फिर आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग कर लें अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन रहने वाला है तो, ठीक है ना। अपनी इंट्यूशन की भी सुने, अपने दिल की भी सुने, भगवान जी से भी प्रेयर करें, किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अगर इस रीडिंग में इनकेस अगर नहीं आपसे रेजोनेट करती है तो, ठीक है। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है क्या है उसका जवाब यस है या फिर नो है या फिर से क्या गाइडेंस है। बस आपको एक चीज़ अपने मन में ज़रूर रखनी है कि चाहे यहाँ पर यस आए चाहे यहाँ पर नो आए, लेकिन खुद को बैलेंस रखना है। यस आए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, ठीक है। नो आए तो नेगेटिव नहीं हो जाना, ठीक है। क्योंकि जो भी कुछ होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है। तो अपने आप को बैलेंस रखिएगा, ओपन माइंडेड रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं फिर ऑप्शन फर्स्ट। वाओ, द मैजिशियन, ओके। 2 ऑफ wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मैं कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ से और फिर आपको बताती हूँ। भाई मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जो भी चीज़ अपने लिए चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी विश स्टेबिलिटी से लेके रिलेटेड है, पैसे से लेके वेल्थ से रिलेटेड, या आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, घर लेना है, कोई ड्रीम जॉब है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग के लिए यहाँ पे शादी भी हो सकती है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। लेकिन यस, यहाँ पे तो आप लोगों के लिए यस है।
ऑप्शन फर्स्ट मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर यस है। लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी कहा जा रहा है कि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हालांकि सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपका लक आपके फेवर में है, सिचुएशन आपके फेवर में है, तो जितनी भी आप लोग मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर रहे हो, ये जो भी विश के लिए आपने पूछा है ना, आपको साथ के साथ अपनी विश को लेट गो भी करना है, बिकॉज आप शायद बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जा रहे हो। कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, ट्रस्ट तो है पूरा कि आएगा, लेकिन कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यस है यहाँ पे। अब चाहे आपने किसी भी क्वेश्चन के लिए पूछा हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन करते रहिए अगर नहीं कर रहे हो तो। और दूसरा 2 ऑफ वॉन्ड्स और अनलाइकली का कार्ड यहाँ पे जो है वो ये मुझे ये बता रहा है कि चीज़ें, जो भी चीज़ आपने पूछी है वो होगी तो सही, लेकिन वो ऐसे नहीं होगी कि कंप्लीटली आपने जैसे जैसे सोची। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए बताऊं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने सोच रखा है पर्टिकुलर मुझे इस सेक्टर में जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस सेक्टर में लगेगी, हो सकता है इस वाले दूसरे कोई सेक्टर में लग जाए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है आप लोगों को। और एक और मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने टाइम को ना सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। किसी भी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, शो ऑफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इनकेस स्टूडेंट हो या कुछ भी ऐसा चल रहा है। जेन्युइन यहाँ पे रहना है, सिंपल यहाँ पर रहना है, और उसके हिसाब से आपको अपनी अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि डिसिप्लिन लगेगा, मेहनत लगेगी, पंचुअल होना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, कम्युनिकेशंस यहाँ पर अच्छे करने पड़ेंगे, एंड लगातार एफर्ट्स की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो कंग्रेचुलेशंस जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा हो, एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एंड अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोग के मन में है, क्या है उसका जवाब, येस है या फिर नो है, क्या है यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए गाइडेंस। एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे येस आए चाहे नो आए, ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपको नेगेटिव होना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे कर्मों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो अपने कर्मों पर बिलीव रखना है, ईश्वर के ऊपर बिलीव करना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2 की जिस भी चीज़ के बारे में आप लोगों ने पूछा है, क्या है उसका आंसर, क्या है यहाँ पर ऑप्शन 2। Three of Wands, the Fool, okay, Eight of Cups, ठीक है, ठीक है, ओके, बताती हूँ मैं, थोड़े से कार्ड्स और निकाल लूँ यहाँ से। यहाँ पे है हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, रेस्ट एंड डिविनेशन, एंजल ऑफ लव। ओके, ये जो रीडिंग लोग देख रहे हैं ना, इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो परेशान हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी है। कुछ लोगों को यहाँ पर जल्दी है कि जल्दी से मेरा ये काम हो जाए, जल्दी से रीयूनियन हो जाए, जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से करियर सेट हो जाए, थोड़ी सी जल्दी है यहाँ पर, है ना। और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो, बिकॉज से आप लोगों की लाइफ में बहुत टाइम से अगर मैं देखूँ तो शायद कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक वो शांति नहीं हो पा रही। आपको ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से भाई मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब तरफ से मेरी लाइफ ही ख़राब चल रही है। तो अब यहाँ पे आप लोग की जो भी विश है या जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है, थोड़ा सा समय लगेगा। ऑप्शन 2 देखो, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, दी फूल की एनर्जी बता रही है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि कुछ चीज़ों से मूव ऑन भी करना पड़ेगा।
थोड़ा सा समय यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फिर आप जो चीज़ चाहते हो वो पॉसिबल हो पाएगी। बिकॉज फूल की एनर्जी है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, यहाँ पे न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे यस है ना, यहाँ पर यस है, लेकिन कुछ चीज़ों से यहाँ पर आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। इस वक्त मुझे ये भी कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, रेस्ट की आपको नीड है, रिजुविनेट की आपको नीड है। आप लोग थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, खुद को पैम्पर करें, खुद से प्यार करें। यहाँ पे आप लोगों में सेल्फ लव की बहुत कमी है। ऑप्शन 2, आपकी जो भी विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं ना, जानते हो रीज़न क्या है? सेल्फ लव की कमी। आप खुद से प्यार नहीं करते हो, है ना। और यहाँ पे कहा जा रहा है खुद से प्यार करो और फिर देखो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी, आपका करियर भी ठीक हो जाएगा और हेल्थ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। एंड अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि जो भी चीज़ आप लोगों ने पूछी है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, क्या है उसका जवाब यस है या फिर नो है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो एक चीज़ आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि चाहे यस आए चाहे नो आए, ना तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही नेगेटिव होना है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने एक्शंस लेते रहनी है, अपनी मेहनत करते रहनी है, ज़रूर से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बाकी तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन 3। की एनर्जीज बड़ी उतावली सी एनर्जी है, बहुत एक्साइटेड हो और लिटिल बिट यहाँ पे जो भी लोगों ने जिस भी चीज़ के लिए पूछा है ना, जवाब आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ है। सी यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स एक तरीके से प्यार को बताते हैं, आपके जीवन में खुशियों को बताते हैं, केयर को बताते हैं, कंपैशन को बताते हैं। तो जो भी लोगों ने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, लव लाइफ से रिलेटेड आप लोगों का मैटर हो सकता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, इन केस अगर मैं करियर की भी बात करूँ, दोस्ती से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी मैटर हो, फैमिली, परिवार, प्यार, चाहे करियर भी हो। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर जवाब जो है वो तो हाँ है, लेकिन जो भी चीज़ यहाँ पर सॉर्ट होगी वो प्यार से ही होगी। और ये आपको पहले से ही पता है कि जिस भी क्वेश्चन के लिए आप पूछ रहे हो ना, वो हाँ है। आपको शायद बस थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना था ऑप्शन 3, और वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं, भाई उसके मन में मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स तो है ना, उससे मेरी शादी हो तो जाएगी। ओह माय गॉड, अगेन 4th चक्रा, ये हार्ट चक्रा का मैसेज है, वही दिल की बात है। ऑप्शन 3, भाई क्या बताऊँ मैं। बहुत क्यूट, मतलब बहुत ना क्यूट सी एनर्जी है, थोड़ी सी जैसे बच्चों की एनर्जी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चुलबुली सी, मुझे वो यहाँ पर जैसे आप लोगों की फील हो रही है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कि बस खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो। अब बस करना थोड़ा सा क्या है आप लोगों की, कभी कभी ना आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो ऑप्शन 3, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें। ठीक है ना, आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट हो जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें लाइफ में फ़िलहाल चल रही हैं वो जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी। सक्सेस की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर यस है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए। सो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और मुझे पता है डेफिनेटली, जैसे आप लोग के फेस पे भी एक स्माइल सी आ रही है रीडिंग को देखते हुए। सो बस इतना ही यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुश रहो। ठीक है, ऑप्शन 3। सो लेकिन हाँ देखो, पेशेंस की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ज़्यादा ना जल्दी मचाने की कोशिश नहीं करनी है, चीज़ों को उनके नेचुरल
वो नेचुरली जैसे अनफोल्ड हो रही है ना, उनको वैसे होने दो और अपनी हीलिंग करो, अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान करो, इसको बैलेंस करो, ठीक है ना। सो ऑप्शन 3 ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ऑराकल्स का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी लिखा है, यस है उसका जवाब या फिर से नो है। बस एक चीज़ को याद रखिएगा कि यस आए तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, नो आए तो नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपने कर्मों के ऊपर बिलीव करना है, अपनी मेहनत करती रहनी है, अपना बेस्ट देना है, राइट। और बाकी देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, ऑप्शन 4। Please universe guide me for option 4. Okay, so first is Ace of Wands. Okay, Death. ओके, सो ऑप्शन 2। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स है आप लोगों के लिए ऑप्शन 4। लेकिन मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है। एप्रिसिएशन, 7 चक्रा। यहाँ से देखते हैं। लुक फॉर ए साइन। ऑप्शन 4 यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल फेज से आप लोग अपनी लाइफ में गुजर रहे हो, कुछ एंडिंग से गुजर रहे हो, कुछ यहाँ पे आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ शॉकिंग चीज़ें पता चली हैं। यहाँ पे दिखाऊँ क्या कार्ड है, फिगिवनेस का। तो ये भी पॉसिबल है, कुछ लोगों ने शायद आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी तरीके के बिट्रेयल को इस वक्त फेस कर रहे हो। ओवरऑल मतलब एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है आप लोगों की फ़िलहाल। और जिस चीज़ ने आपको तकलीफ़ दी है ना, आप उसी के बारे में पूछ रहे हो कि क्या ये फिर से ठीक हो जाएगा। कोई जॉब जैसे छूट गई और आप उसी के बारे में पूछ रहे हो क्या ये फिर से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज पता है आप लोगों के लिए क्या आ रहा है कि वो जॉब आप लोगों के लिए छूटी या वो रिश्ता आप लोगों के लिए छूटा बिकॉज़ वो आप लोगों के लिए सही नहीं था। वहाँ पे आप एक दायरे में जैसे बंधे हुए थे, आप सोच रहे थे कि वही आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपके लिए वही सबसे अच्छा है। लेकिन भगवान जी को तो सब दिखता है ना कि कौन आपकी पीठ पीछे क्या बोल रहा है, किसकी इंटेंशन आपके लिए कैसी है। अब यहाँ पे जो समय है ना वो है न्यू बिगनिंग्स का, वो है एक नई शुरुआत का, न्यू ग्रोथ मतलब बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ है आप लोगों के लिए। कुछ नया यहाँ पर आपके जीवन में होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है ऑप्शन 4। तो देखो अगर वही पुरानी पास्ट में जो कुछ हुआ है उसी के लिए पूछ रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नो है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप न्यू बिगनिंग से यहाँ पे रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो तो उसके लिए यस है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से, और मैंने इसलिए इंट्रो में बोला था कि आप अपने क्वेश्चन को पहले ही लिख लें नीचे, है ना। और फिर आप अपने जो भी चीज़ को आप ऑब्जेक्ट्स रखे फिर आप सेलेक्ट करिएगा ताकि आप क्लियर रहें। नहीं तो क्या होता है क्वेश्चन बदलते हैं हम लोग, है ना, समटाइम ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया है, पास से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो नो है। फिर से वो जॉब नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूँ, फिर से वो रिश्ता ठीक नहीं होगा, रीयूनियन नहीं होगी, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो कि चलो क्या मेरी नई जॉब लग जाएगी, क्या मैं नई जगह इंटरव्यू दूँ, क्या मैं अपने लिए कुछ करूँ, क्या मैं अपने करियर के लिए कुछ करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। बेसिकली लोगों को अप्रिशिएट नहीं करना लेकिन अपना नाम कमाना, अपनी एक पहचान बनाना, अपने लिए कुछ करना, इस सब से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली यस है। 6 चक्रा के कहा जा रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करो और फिर आपको सारी सिचुएशन क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगेगी कि जो भी कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था, क्यों वो आपके लिए सही नहीं था, क्यों भगवान जी ने आपकी लाइफ से वो दूर किया, जो भी कुछ है यहाँ पर, राइट।
तो ऑप्शन 4 आपको हिम्मत रखनी है, मैं यही कहूँगी, धैर्य रखना है आप लोगों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजल्स आपके साथ हैं, लुक फॉर ए साइन, आपको साइन भी मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई सॉन्ग के थ्रू मोटिवेशन भेजा जा रहा है। और ये वीडियो भी तो एक तरीके से ये रीडिंग भी तो एक तरीके से मोटिवेशन के लिए ही है ना। सो ऑप्शन 4 मेरी यही दरख्वास्त है आप सभी से कि आप सभी लोग पॉजिटिव रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन 4 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने ये 7 चक्र ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है उसका जवाब यस है या फिर से नो है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए। ओके, सो ये चीज़ याद रहे कि चाहे यस आए चाहे नो आए, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, नो आए तो नेगेटिव नहीं होना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने कर्मों के ऊपर बिलीव करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 5 क्या है आप लोगों के लिए, क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन 5 द स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत सारी स्ट्रगल चल रही है आप लोगों की फ़िलहाल ना आपकी लाइफ में, चीज़ों को फिक्स करने की, चीज़ों को सही करने की, फिर से आगे बढ़ने की, फिर से अपने सपनों को पूरा करने की। तो एक स्ट्रगलिंग से फेज़ में मैं आप लोगों को देख रही हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग थोड़े से यहाँ पे ऐसे भी जिनको फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई हेल्थ इशू जैसे बना हुआ है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जिस भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने पूछा है ना, रास्ते में चैलेंजेस बहुत हैं और सम टाइम आप सोचते हो एनी हाउ मुझे करना है, मुझे पूरा करके दिखाना है, मुझे, है ना, जो भी चीज़ के लिए आपने पूछा है। और कभी कभी फिर आप इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो कि पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखो, यहाँ पे यस है, लेकिन इतना इजी नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं डिफ़िकल्टीज़ देख रही हूँ, मैं चैलेंजेस देख रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना इजी नहीं रहने वाला। देखो, मैं ऑनेस्टली रीडिंग करती हूँ, जो होता है मैं वैसे ही बताती हूँ, मैं कभी मैनिपुलेट नहीं करती एनर्जीज़ को। तो यहाँ पे ऐसे ही है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे बीच में कार्मिक इश्यूज़ भी आ रहे हैं आप लोगों के, तो आपको उनको हील करना पड़ेगा पहले, आपको खुद को हील करना पड़ेगा पहले, और फिर आप जो भी मैनिफेस्टेशन भी करोगे ना वो भी काम करेगा। कुछ लोग, आप मुझे बताना ऑप्शन 5 की ऐसे हुआ होगा कि आपने मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आपको पूरा बिलीफ भी है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कुछ कार्मिक यहाँ पे रीज़न बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी कार्मिक हीलिंग लगेगी आप लोगों के लिए, और फिर जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना वो ज़रूर होगा। मतलब यहाँ पे यस है, लेकिन डिफ़िकल्ट रहने वाली है जर्नी। और देखो भाई, जो जिन लोगों को बहुत आगे जाना होता है ना, उनकी जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है, तो आप ऐसे परेशान मत होना ठीक है ना। सब कुछ ईजीली मिल जाता है तो फिर हम उसकी कीमत कहाँ समझते हैं, हम उसकी वैल्यू क्या समझते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो कोई बात नहीं, आप बस ये विश्वास रखो, मेहनत करनी पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे, सारे चैलेंजेस को फेस करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए पता है बस यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बीच में गिव अप कर दे थक हार के, लेकिन आप लोग के लिए बस ये कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना एंड सी विक्ट्री। तो जीत ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। 2 एंड 8 नंबर है, 2 है एक तरीके से इमोशंस, 8 है सैटर्न एनर्जी की, मेहनत लगेगी तभी विक्ट्री मिलेगी तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि खुद को इमोशनली तो बैलेंस करो और मेहनत करो। 3rd चक्रा, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को काम करना है, खुद को पहचानो, खुद को जानो, आपको भीड़ में नहीं भागना है, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ काम करो, अपना काम में कुछ यूनिकनेस लेकर आओ, कुछ यूनिक अपनी अप्रोच को रखो, और फिर आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है।
टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। कुछ लोग शायद गिव अप करने वाले थे, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग गिव अप करने का सोच रहे थे, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा था कि परेशान हो रहे हो, लेकिन नहीं, गिव अप नहीं करना है, एक्शन लेना है। ओके, ऑप्शन 5 से रीडिंग आप लोग के लिए एक बूस्टर डोज की तरीके से है तो इसको सीरियसली लेना है। ऑप्शन 5, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन हाँ हीलिंग लगेगी, मैं पहले ही बता दूँ, हीलिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो ऑप्शन 5 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और ज़रूर बताना ये शॉर्ट एकदम टू दी पॉइंट वाली रीडिंग्स आपको कैसे लगती हैं। अगर अच्छी लगेंगी तो मैं ऐसे और भी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ज़रूर। और ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल न्यू ईयर की वजह से थोड़ा सा ऑफ चलेगा, आपको थोड़ा सा रिप्लाई मिल सकते हैं, बिकॉज़ मैं बिज़ी हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप सभी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।